2020 में दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर और मौजपुर इलाके में हुए हिंसक दंगों का असर अब भी दिल्ली की राजनीति में गहरे तौर पर देखा जा रहा है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और ये दंगे शाहीन बाग से शुरू हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बाद भड़के थे। अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बाकी हैं, तो इन दंगों का मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। ओखला की बात करें तो मुस्लिम बहुल सीट पर खड़ा चुनावी संघर्ष है। ओखला विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की भारी संख्या है और यहां से चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा है। आपने अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया है, जबकि एआईएमआईएम ने दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर मनीष चौधरी को टिकट दिया है। इलाके के लोग अब दंगों को पीछे छोड़कर विकास की बात कर रहे हैं, जैसे सड़क, पानी, सीवर और शिक्षा की समस्याएं। अब्दुल रजा, एक स्थानीय निवासी, का कहना है कि यहाँ की जनता अब दंगों के नाम पर वोट नहीं डालेगी, बल्कि असली मुद्दों पर ध्यान देगी। वहीं मुस्तफाबाद की बात करें तो जेल से चुनावी मैदान में ताहिर हुसैन है। मुस्तफाबाद सीट पर भी दंगों का असर साफ देखा जा सकता है। दंगे के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। ताहिर हुसैन को प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा किया गया है। उनकी पत्नी समा अंजुम का कहना है, मेरे पति पर गलत आरोप लगाए गए हैं। वो दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्षेत्र के लोगों अब दंगों को छोड़कर साफ पानी, सड़कों की स्थिति और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। मोहम्मद इरशाद कहते हैं, अब हमें उम्मीद है कि आदिल अहमद खान जीतेंगे। वही करावल नगर, कपिल मिश्रा और भड़काऊ भाषणों का मुद्दा। करावल नगर की सीट पर कपिल मिश्रा का नाम दंगे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। इलाके में लोग अब पानी, सड़क और सफाई जैसे मुद्दों पर ही वोट डालने की बात कर रहे हैं। संतोष कुमारी, एक स्थानीय महिला, ने कहा, यहाँ शराब के ठेके बढ़ गए हैं और विधायक ने कोई काम नहीं किया। वहीं नरेश चौधरी ने कहा, बीजेपी और आप दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन हम काम करने वाले नेता को चाहते हैं। दंगों का असर कितना है? राजनीतिक और वोटिंग के बीच एक संघर्ष है। जाफराबाद, शाहीन बाग और मुस्तफाबाद के लोग अब दंगों को पीछे छोड़कर नए मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वही आपका कहना है कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों को दंगों के आरोप में शामिल होने के बावजूद टिकट दिया जाना गलत है, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के वादों से थक चुके हैं और अब विकास पर वोट देंगे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दंगों का असर भले ही राजनीतिक बयानबाजी में देखा जा रहा हो, लेकिन आम लोग बुनियादी सुविधाओं और विकास को लेकर अधिक चिंतित हैं। 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग में इन मुद्दों पर कैसे वोट डाले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।